नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। साथियों, बहुजन समाज पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बहुजन समाज के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आई है, जो हम विस्तार से आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। मैं लगातार आप लोगों के बीच में ये चीज़ कहता भी रहा हूं, बताता भी रहा हूं कि SC ST OBC समाज के लिए बहन कुमारी मायावती जी से बड़ी कोई नेता, मायावती से ज़्यादा कोई हितैषी नहीं हो सकता है। वही ये बात आप लोगों को देखने को मिल गई। साथियों, मैं विस्तार से आप लोगों के बीच में जानकारी देने वाला हूं। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि बहुजन मीडिया को यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथियों, मैं लगातार कहता रहा हूं कि बहन कुमारी मायावती जी ही एक ऐसी नेता है जो SC ST OBC समाज, जो वंचित समुदाय है, उन लोगों के हित की बात करती है। आपने देखा होगा कि जो 69,000 भर्ती का जो घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, लगातार आपने देखा कि चर्चाओं में बना रहा। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने इसको मुखरता से उठाया, आपने देखा कि OBC के जितने तमाम नेता थे, काफ़ी ज़्यादा मिलने का प्रयास किया, जो OBC का डेलीगेशन था, लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, ना ही सत्ताधारी पार्टी का और ना ही विपक्षी पार्टियों के कुछ नेता। लेकिन जब वो लोग हार थक गए हर एक तरीके से, लास्ट में बहन कुमारी मायावती जी के पास उन्होंने रुख किया और बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी मुखरता से लड़ाई लड़ी। ये होता है खासकर बहुजन प्रेम और बहुजन नेताओं की सच्चाई कि आप लोगों के साथ कौन खड़ा हुआ है, SC ST OBC समाज के लिए कौन खड़ा हुआ है। इतनी भी तमाम पार्टियां हैं, बहुजन पार्टियां हैं, अखिलेश यादव जी की पार्टी है और वहां पर आपने देखा होगा कि तमाम लोग, चाहे वो अनुप्रिया पटेल जी हों, केशव प्रसाद मौर्य जी हों, तमाम जो नेता हैं वो OBC नेता होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि हम OBC समाज के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन 69,000 जो शिक्षा भर्ती का घोटाला हुआ है, उस पर किसी ने एक भी बात नहीं कही। बहन कुमारी मायावती जी ने मुखरता से आवाज़ उठाई और जिस प्रकार से डेलीगेशन की मांग थी कि हमारे लिए कोई आवाज़ बने और CM योगी के लिए लेटर लिखे, बहन कुमारी मायावती जी ने तत्परता दिखाते हुए वहाँ पर लेटर लिखा योगी जी के लिए और उन्होंने तुरंत कहा कि इस पर तुरंत ही कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मैं लगातार कहता रहता हूँ कि SC ST OBC समाज के लिए यदि कोई आपका नेता है, कोई सच्चा नेता है और दिल से आप लोगों को कोई सपोर्ट करता है, तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। लगातार वो इस पर आवाज़ उठा रही हैं और जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस पर बहुत ही जल्द सुनवाई होना चाहिए, बहुत जल्द इसकी सुनी जानी चाहिए। योगी जी को उन्होंने लेटर भी लिखा। मैंने तमाम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है कि बहन कुमारी मायावती जी अब 90 के दशक की तरह काम करने लगे। जिस प्रकार से मानवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी और तमाम जो बहुजन नेता थे, एक समय एक ऐसा था कि घर घर कैडर चलाया जा रहा था बहुजन समाज पार्टी का और खासकर बहुजन मिशन का। वही चीज़ बहन कुमारी मायावती जी 2024 में कर रही हैं और 2024 में जिस तरीके से SC ST OBC समाज के लोगों की लड़ाई लड़ रही हैं और SC ST OBC समाज के लोग बहन कुमारी मायावती जी के पास आ रहे हैं, इसका परिणाम 2027 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी जितने भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, खासकर कई राज्यों में, उन पर भी बहुजन समाज पार्टी का असर देखने को मिलेगा। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि बहन कुमारी मायावती जी का साथ देने के लिए जो बहुजन पार्टियां हैं, जिनको बहुजन हितैषी माना जाता है, वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। लगातार बहन कुमारी मायावती जी आवाज़ उठा रही हैं, बहन कुमारी मायावती जी लड़ाई लड़ रहे हैं, आकाश आनंद जी लड़ाई लड़ रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन और भी कोई नेता सामने नहीं आ रहा है। आप लोगों को कई बार बताया होगा कि कुछ ऐसे नेता हैं हमारे भारत देश में जो चांदी की चम्मच मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं और वो बहुजन समाज के लिए काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाना चाहते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ग्राउंड की नेता हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी ग्राउंड के नेता हैं और लगातार शोषित वंचित पीड़ित समाज के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं।
आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि बहुजन समाज के जो हितैषी हैं सबसे ज़्यादा नेता कौन है, ये भी आप लोग बता सकते हैं। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी कि बहन कुमारी मायावती जी मुखरता से ओबीसी समाज के लिए, जिस प्रकार से ओबीसी समाज का सबसे बड़ा हितैषी होने का वादा करते थे अखिलेश यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी ने उनको आईना दिखाने का काम किया है ओबीसी समाज के लोगों के लिए कि बीएसपी पार्टी ही आप लोगों के साथ खड़ी है, बहन कुमारी मायावती जी ही आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि कई पार्टियां जो ग्राउंड की रियलिटी हैं वो नहीं जानती हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने वो चीज़ें अपने जीवन में देखा है। बेशक उनका आर्थिक सुधार हुआ है, उनके परिवार का हुआ है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन जिया है और गरीबी देखी है, ग्राउंड में जाकर के बहन कुमारी मायावती जी ने घर घर जाकर के मिशन चलाने का काम किया है। मानवर काशीराम साहब ने मिशन चलाने का काम किया है, घर घर जाकर के साइकिल यात्रा करके। तो ये होता है असली हितैषी के कौन है एसएसटी ओबीसी समाज के लोगों का। आप लोगों को तय करना होगा कि आप लोगों के साथ कौन खड़ा होता है। और जब तक लगातार बहन कुमारी मायावती जी, मानवर काशीराम साहब कहते आए हैं कि जब तक आप लोगों के पास सत्ता की चाबी नहीं होगी, जब तक आप अपना हक नहीं पा सकते हैं। तो आप लोगों को सोचना है हमें किसको चुनना है। जब तक आपने हमारे BMM न्यूज़ 90 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें।